नमस्कार, मैं संदीप तिवारी। आप पीछे बोर्ड पर एक डीआई का इमेज देख रहे हैं जिसमें फिगर भी है और क्वेश्चन के कुछ झलक भी आपके सामने है। डीआई की इंपॉर्टेंस को मुझे नहीं लगता कि कोई नहीं जानता है, चाहे वो पेट की परीक्षा देता हो, चाहे वो यूपीपी यूपीएसआई की परीक्षा देता है, आरपीएफ कांस्टेबल की परीक्षा देता है। इवन रेलवे के एग्जाम्स में भी डीआई का इंपॉर्टेंस हमेशा से रहा है। भले ही कभी कभी किसी एक फिगर पर एक सवाल आपके पास आता है या एक फिगर पर 4 से 5 सवाल भी फेस करने को मिलते हैं जो हमेशा चैलेंजिंग रहते हैं। कभी डीआई अपने पैटर्न को जब बदलता है तो सब कुछ आते हुए भी हम उन 4 से 5 सवालों के नेचर को नहीं समझ पाते हैं और ऐसी गलतियां होने पर हमारे सिलेक्शन के जो ऑप्शंस होते हैं, सिलेक्शन की जो पॉसिबिलिटी होती है कम हो जाती है। हमारी हमेशा पकड़ डीआई पर होनी चाहिए। इसलिए मैं डीआई को लेकर कुछ स्पेशल आपके सामने कंटेंट देता हूँ, डीआई को लेकर के स्पेशल क्लासेस भी लेता हूँ और डीआई की जो एक रीच है मेरी, जिसको आप लोग जानते हैं, हमेशा से आपने अप्रिसिएट किया है, वो हमेशा आपके सामने लाकर प्रेजेंट भी करता हूँ। मैं ऐसे ही कुछ सेशंस क्रिएटिव आपके लिए कर रहा हूं जो कि सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। हालांकि यह टाइम एनटीपीसी, एएलपी और ग्रुप डी क्या है, लेकिन कहीं से भी यह सेशन एएलपी, एनटीपीसी और रेलवे के ग्रुप डी से अलग नहीं है। मतलब मैं उसी के स्पेशल यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ। लेकिन अगर आप यूपीपी यूपीएसआई के हैं तो आप जरूर इस सेशन को देखिएगा, क्योंकि आगे जैसे आपने देखा था कि यूपीपी का एग्जाम हुआ था, वहां पर डीआई ने किस प्रकार से फरवरी वाले एग्जाम में अपना इम्पैक्ट डाला था और उसके इम्पैक्ट का कारण था कि बहुत सारे लोग उसमें अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए थे। और पेट 2023 जिसने दिया था उसको बिल्कुल अनुभव होगा कि डीआई किस तरह से अपना अपनी जो है अपनी छाप डाल सकता है, किस तरह से लोगों को कंफ्यूज और डिस्टर्ब कर सकता है। तो प्रत्येक अभ्यर्थियों के लिए इन सेशंस को बहुत महत्वपूर्ण मान करके देखना चाहिए। और जिस इमेज को मैंने यहाँ पर डीआई का लिया है, रियली इसने 2021 में सबसे पहले अपनी प्रेजेंस दिखाई थी जब कंपटीशन के बिहाफ पर हमने देखा। एक डेसिमल के टर्म में नंबर्स होते हैं जो कि बेसिकली अनुपात होते हैं। हम उसको समझ नहीं पाते कि अनुपात का नेचर क्या है, यह कैसे प्रेजेंट कर रहा है, कब हमारे पास डेटा इनसफिशिएंट होता है, कब नहीं होता है। इन सब के लिए इस डीआई को पढ़िए, समझिए और आगे हम लोग इस पैटर्न को अच्छे से एनालाइज करें। मैं आपको लेकर चलता हूं इस सवाल की पूरी क्लियरिटी पर, सवाल के पूरे कॉन्सेप्ट पर। आप ध्यान से देखिएगा तो सवाल क्या है और सवाल कहना क्या चाहता है। तो लीजिए सवाल के नेचर को समझिए। कह रहा निम्न रेखा आरेख एक कंपनी द्वारा 2001 से 2007, मैं इसी के बारे में आपको बता रहा हूं, दौरान आयात की रकम, आयात को आप जानते हैं कि आयात क्या होता है, और साथ साथ उस कंपनी की रकम का मतलब, इस ध्यान से समझिएगा, आयात की रकम से उस कंपनी की रकम का अनुपात दर्शाता है। यहां पर इस जगह पर निर्यात होना चाहिए, उस कंपनी की निर्यात की रकम का अनुपात दर्शाता है। आयात और निर्यात की यह जो अनुपात वाली डीआई है, यह रियली बहुत डिस्टर्ब करती है और हमेशा से आपको पूछी जाती है और बहुत सारे अभ्यर्थी इसको समझ नहीं पाते कि इस पूरे कॉन्सेप्ट में दिया क्या है। पूर्व के वर्षों में एक कंपनी के आयात तथा निर्यात के मूल्य का अनुपात, इसको थोड़ा रियलाइज करिए क्या है। बात वर्ष की है 2001 से लेकर 2007 तक। हम किसी एक वर्ष को पकड़ ले, सपोज करिए हमने 2001 को ले लिया। यहाँ पर इस वर्ड को ध्यान से देखिए, पहले कौन है, आयात है कि निर्यात है, तो पता चला पहले आयात है फिर निर्यात है। रेशियो अगर जैसे 0.6 दिया है, 0.6 क्या प्रेजेंट करेगा, डेसिमल हटाने पर नीचे 10 आएगा, 2 तिया 6 होगा, 2 पंचे 10 होगा। मतलब कहा जाएगा कंपनी अगर 5 भाग निर्यात करती है, मतलब जो उसका पूरा प्रोसीजर है, जो पूरी उसकी जो है अपनी ट्रांसपोर्टेशन है, उसमें अगर 5 भाग निर्यात करती है तो 3 भाग क्या करती है, आयात करती है। आयात मतलब मंगाना और निर्यात मतलब बेचना या भेजना। उसी प्रकार से आप अगर 0.8 को सोचेंगे तो यह आपका 4 बटे, क्योंकि आप डेसिमल हटाते ही 8/10 पाएंगे, 4/5 होगा। मतलब अगर पूरे ट्रांसपोर्टेशन को समझेंगे तो 4 भाग आयात करेंगे, 5 भाग निर्यात करेंगे। एक बात और यहाँ पर समझ कर चलिएगा, क्योंकि सवाल तो पढ़ने पर ही क्लियर होगा। एक बात और समझ करके चलिएगा, जिस वैल्यू को डेसिमल में, हम डेसिमल के बाद जैसे हमने 0.8 देखा, 0.3 देखा, इन सारे नंबर की अगर हम बात करें तो ये सारे नंबर अगर सोचा जाए तो 1 से छोटे हैं। क्या है, 1 से छोटे हैं। इस बात को जरूर क्लियर करिएगा। क्यों छोटे हैं, क्योंकि जब हम भिन्न बनाएंगे तो जैसे 4/5 आया है, इसकी बात करेंगे 3/10 आएगा, इसकी बात करेंगे 3/5 आएगा। अगर कोई फ्रैक्शन आप जानते हैं कि a/b है, जहां पर a अगर छोटा है b से, मतलब ऊपर का मान जिसे अंश कहते हैं, अगर वह हर से छोटा है तो वह भिन्न a/b हमेशा 1 से छोटा होता है। इस बात को आप समझते हैं। जबकि कुछ और डेटा भी है, जैसे आपके पास 1.6 है, 1.5 है, 1.2 है। अगर इनकी बात करिए तो यहाँ पर यह वैल्यू 1.6 या कुछ भी होगी, ग्रेटर देन 1 होगी। अगर क्योंकि हम इसको जब फ्रैक्शन के रूप में भी लिखेंगे, डेसिमल हटेगा, नीचे 10 आएगा, तो 2 8 16 होगा, 2 पंचे 10 होगा, 8/5 रहेगा। तो 8 का मान 5 से बड़ा है, इसका मतलब यह भिन्न भी आपका 1 से बड़ा है, क्योंकि इसमें अंश हर से बड़ा है। क्यों, हम इसको कंपैरिजन की दृष्टिकोण से समझ करके चल रहे हैं। हम सवाल पर जाते हैं, जो सवाल हमारी रिक्वायरमेंट है, जिसको हमें हल करना है, समझना है। सवाल देखिए क्या कहता है। कहता है यदि वर्ष 2004 से आयात 240 करोड़ था,
हम बात कर रहे हैं 2004 का। 2004 में इसने कहा कि जो हमारा आयात था 240 करोड़, समझ रहे हैं ना, आयात कितना था, 240 करोड़ था, इसको दिमाग में रखिएगा। और वर्ष 2004 व 5, मतलब हम दोनों की बात करेंगे, 4 की भी बात करेंगे और 5 की भी बात करेंगे। कुल संयुक्त निर्यात, मतलब संयुक्त निर्यात अर्थात दोनों का निर्यात यहाँ पर है, ठीक है। संयुक्त निर्यात यहाँ पर 500 करोड़ था। बिल्कुल बढ़िया सवाल है आपके सामने। अब सवाल में कह रहा वर्ष 2005 में आयात कितना था, मतलब इसमें हमको आयात पता करना है। इस सवाल की यह डिमांड है, इसको हमको समझना है। अब आइए सवाल के नेचर को समझ करके हल करते हैं। देखिए हम कैसे कर पाएंगे भाई। हम एक बात समझ पा रहे हैं कि यहाँ पर 4 और 5 दोनों का संयुक्त निर्यात हमको 500 करोड़ दिया हुआ है। सवाल की जो पहली चीज है उस पे देखिएगा हमारे सामने क्या है। पहले में हमारे पास 2004 में जो आयात दिया है वो 240 करोड़ दिया है आयात। और हम 2004 में अगर रेशियो की बात करेंगे तो 1.2 है, मतलब 1.2 को अगर हम डेसिमल हटाते हैं नीचे 10 होगा, 2 छंगे 12, 2 पंचे 10, अर्थात 6 भाग अगर आयात है तो 5 भाग क्या है बताइए, निर्यात है। ये सवाल की अपनी एक नेचर है। इसमें अगर इसने कहा कि आयात मेरा 240 करोड़ है तो मैं क्या कह सकता हूं कि आयात का हिस्सा अगर 6 है तो 6 बराबर मैं 240 कर दूं, अर्थात 5 का मान देखिए कितना होगा, 6 चौके 24 होता है, 40 पंचे 200, अर्थात हम कह सकते हैं इसी 2004 में जो हमारा निर्यात वाला हिस्सा होगा वो आपका 200 करोड़ होगा। करेक्ट है, 200 करोड़ होगा। अब क्योंकि अपने सवाल में हम 2005 में जाते हैं, सॉरी 2004 और 2005 में जब जाते हैं, इन दोनों में जो संयुक्त निर्यात दिया है वो कितना दिया बताएं, 500 करोड़ का दिया है। क्या ये संयुक्त निर्यात है? इस निर्यात में आप सबको अभी अभी कंफर्म हो गया है कि 2004 का जो निर्यात वाला पार्ट है वो 200 करोड़ है। ये आपको दिख रहा है। इसका मतलब 2005 वाला अगर आपको पता करना है तो 500 में से अगर हम 200 हटाएंगे तो 300 करोड़ हो जाएगा। इसमें कोई डाउट की बात नहीं आ रही है। 2005 में जो हमारा निर्यात होगा, क्या होगा, निर्यात होगा, वह आपका 300 करोड़ हो चुका है। अब सवाल में हमसे क्या पूछा है, 2005 में आयात बता दो। इसमें कोई डाउट की बात तो नहीं बन रही मेरे ख्याल से। कैसे नहीं बन रही उसको क्लियर करिए। 2005 में अगर हम लोग देख रहे हैं तो हमारा जो रेशियो है 1.5 है। 2005 में हम लोग हैं, जो रेशियो है 1.5 है। डेसिमल अगर हटाते हैं नीचे आपका 10 आएगा। 5 या 15 होता है, 5 दूना 10 होता है। ये आपका आयात होता है, ये आपका आयात होता है और ये आपका निर्यात होता है। अगर हम 2005 के निर्यात को नोटिस करें तो निर्यात 300 करोड़ है और निर्यात का रेशियो यहाँ पर 2 है। तो 2 बराबर अगर मैं 300 करता हूँ, आयात पूछा है जिसका अनुपाती हिस्सा 3 है, तो 3 का मान देखिए कितना हो जाएगा, 150 होगा। 150 को 3 से गुणा करिएगा, 450 करोड़ इसका क्या हो जाएगा बताइए, आयात होगा। किसका, 2005 का। तो राइट सोल्यूशन 450 करोड़ देखिए यहाँ पर डी ही ऑप्शन में अवेलेबल है। इस सवाल का करेक्ट है। मैं आपको थोड़ा सा और क्लियर करता हूँ, सवाल के नेचर को समझिए। हमको 2004 में आयात दिया था 240 करोड़। 2004 का रेशियो मैंने पकड़ा तो 1.2 है। 1.2 के हिसाब से मैंने इसको क्लियर किया, रेशियो सेट किया, क्योंकि भाग को दर्शाता है। जिसमें अगर हमको आयात दिया था तो मैंने निर्यात निकाल करके रख लिया, जो आपका कितना आ रहा बताइए, 200 करोड़ आ रहा। इसकी जरूरत हमें इसलिए पड़ी क्योंकि हमको 2004 और 5 का संयुक्त निर्यात दिया है 500 करोड़। अब इसमें अगर मुझे 2004 का निर्यात कंफर्म हो जाएगा है, तब हम 2005 का भी निर्यात कंफर्म कर लेंगे, जो हमने बताया 300 करोड़ है। इसको हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मुझे 2005 का रेशियो पता है जो कि 6/5 है। अगर निर्यात का हिस्सा मेरा कंफर्म हो चुका है 300, जो कि अगर अनुपात के हिसाब से चलेंगे, देखिए हमने यहाँ पर डिसाइड करके बताया तो 2 भाग होता है। तो हम आयात का हिस्सा, जो हमारे सवाल की डिमांड थी, हम उसको कंफर्म करेंगे, तुलना से 450 करोड़ होगा। अगर क्लियरिटी नहीं है, कंफ्यूजन है, तो आप मुझे कमेंट जरूर करिएगा। करेक्ट है, ये सवाल नंबर 1 होता है इस डीआई के, इस फिगर के, इस पैटर्न पर। दूसरे सवाल पर अगर मैं आपको लेकर चलता हूं, सवाल देखिए, सवाल नंबर 2 इसी क्वेश्चन का। किस वर्ष में कंपनी के आयात निर्यात के अल्पतम अनुपातिक थे, मिनिमम रेशियो में थे, अर्थात दिस इज द फ्रैक्शन, यह भिन्न है। अल्पतम मतलब जो हमारे रेशियोस हैं, किसकी तुलना में, कौन, आयात निर्यात की तुलना में। इसका मतलब वह भिन्न हमको पता करना है जो A/B हो, जो लेस देन हो, सबसे छोटा हो। जैसे कभी कभी हम भिन्न नहीं पढ़ते हैं और कहते हैं कि निम्नलिखित में कौन भिन्न सबसे छोटा है। हम लोग अगर वर्षों की बात करें, हालांकि मेरे पास यहाँ वर्षों की संख्या 2001 से लेकर 7 तक, मतलब कुल 7 वर्ष हैं। बट हमें अगर सवाल को बहुत स्मार्टली हल करना है तो मुझे इनको नोटिस नहीं, सबको नहीं लेना है, मुझे ऑप्शन लेना चाहिए, क्योंकि ऑप्शन तो 4 ही को दिखाएगा। ऑप्शन में देखिए 2004 है, ध्यान दीजिएगा, 2003 है, करेक्ट है, 2002 है,
ये भी समझिए, और 2005 है, मतलब हमें इस वर्ष को इस वर्ष को इस वर्ष को दिमाग से निकालना है। उसमें भी एक क्लियरिटी बहुत अच्छी है आपके सामने, क्यों? क्योंकि अगर मैं बात 2008 की करूं, 2003 की करूं, 2000, अब से सोचिए ये दोनों जो मान है ये लेस देन 1 है, एक से छोटे हैं, करेक्ट है। तो छोटों की बात किया जाए तो ऑलरेडी छोटे हैं, जबकि अगर इनकी बात हम लोग करें, जो इनकी बात करते हैं किसकी, 2004 और 5 की, 1.2 है, 1.5 है, एक ग्रेटर देन 1 है, एक से बड़े हैं, करेक्ट है। ये क्या है, एक से बड़े हैं। तो भिन्नों के हिसाब से अगर हम लोग चलेंगे तो इनको तो बिल्कुल तुलना में मत लाइए। तुलना में किसको लाना है, इनको लाना है। इनकी तुलना में अगर हम लोग चलते हैं तो 8 जो आपका 8/10 होगा, 2 चौके 8 होगा, 2 पंचे 10 होगा, 4/5 होगा। जबकि इसकी बात किया जाए तो यह 3/10 होगा। मिनिमम की बात करो अगर भिन्न के हिसाब से, तो 2003 का जो आंकड़ा है, जो 0.3 कंटेन कर रहा है, जिसमें आयात निर्यात की तुलना में सबसे मिनिमम स्थिति में होगा, वो 2000 आपका 3 माना जाएगा। इस सवाल के लिए एकदम करेक्ट आंसर, आप फ्रैक्शन से जाइए और बिल्कुल किसी तरह का ना कोई बेस सोचिए, ना किसी तरह के कोई आंकड़े पर जाइए। आंसर ऑप्शन आपके सामने है 2 नंबर का, इसका सवाल का सही उत्तर बी ऑप्शन है। मेरे ख्याल से आपको क्लियरिटी बन रही होगी। अगले सवाल पर आइएगा। तीसरा देखिए क्या दिया है, दिए गए वर्षों में कितने वर्षों में निर्यात आयात से अधिक था? कब कब निर्यात, निर्यात मतलब निचला हिस्सा, क्योंकि आपको जो रेशियो दिया है वो आयात का निर्यात से दिया है। आयात का किससे दिया है, निर्यात से। सवाल क्या कह रहा है, कितने वर्षों में निर्यात जो है आयात से अधिक है, मतलब नीचे का हिस्सा ऊपर से ज्यादा है। मतलब ये पॉसिबिलिटी तभी होती, ध्यान से समझिएगा, मैंने इसलिए पहले से आपको कंफर्म भिन्न वाला कॉन्सेप्ट बताया। अगर किसी भिन्न का अंश छोटा हो, ध्यान सुनिएगा, और हर बड़ा हो, तो वही हमारी डिमांड है। इसने कहा निर्यात आयात से अगर अधिक है तो इसका मतलब अंश छोटा होगा, हर बड़ा होगा, अर्थात भिन्न एक से छोटा होगा। अब भिन्न से एक से छोटे की अगर हम लोग बात करें, भिन्न एक से छोटे की बात करें, तो आपके पास कहां कहां कौन कौन ऑप्शन है आप देखिएगा। 1 है, 2 है, 3 है और 4 है। मतलब कुल मिला के अगर वर्षों की बात करो तो 4 ऐसे वर्ष हैं जहां पर निर्यात आयात से अधिक होगा। आप चेक कर लीजिएगा, जैसे इसकी बात करिए तो 6/10 होगा, 2 तिया 6 होगा, 2 पंचे 10। सोचो यह आयात है, ये निर्यात है, तो निर्यात ज्यादा है कि नहीं ज्यादा है? जो भिन्न एक से छोटा होगा उस भिन्न में अंश छोटा रहेगा, हर बड़ा रहेगा, और हर ही आपका क्या है बताइए, निर्यात है। पूरा रेशियो अगर आप पढ़ेंगे तो रेशियो आयात निर्यात का दिया था, तो निर्यात का मान मतलब निचला हिस्सा बड़ा हो, इसके लिए भिन्न को एक से छोटा होना होगा। तो सवाल आपका डी ऑप्शन ले रहा है। डी ऑप्शन मतलब 4 करेक्ट आंसर, 4 करेक्ट आंसर होगा। जो 4 वर्षों में क्लियरिटी हम देख पा रहे हैं, जहां पर निर्यात मतलब नीचे का भाग, आयात मतलब ऊपर के भाग से बड़ा है। तो सवाल नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन डी ऑप्शन, राइट सोल्यूशन इस सवाल का सही आंसर आपके सामने है। अगले क्वेश्चन पर आइए। वर्ष 2003 से 2004 तक आयात में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? वर्ष 2003 की बात हम लोग कर रहे हैं, जहां पर आप देख पा रहे हैं कि यहां पर अगर हम रेशियो को कंटिन्यू करें, रेशियो को समझे, तो 3/10 है। इसके आयात की बात करो तो 3 है, ठीक है। यह 3 क्या है बताइए, इसका आयात 3 है। और अगर हम बात करते हैं 2003 से 4 में पहुंच गए, जी 1.2 दिया है। आप 12/10 करेंगे, 2 छंगे 12 होता है, 2 पंचे 10 होता है, यहां पर 6 है मतलब आयात। अब कई लोग के मन में आएगा, क्या आएगा पता है, आएगा कि सर यहाँ ये 3 है, यहाँ ये 6 है, तो 3 से 6 ज्यादा मतलब 3 ही ज्यादा है, और 3 ज्यादा है तो इसका मतलब हम लोग बढ़ा डिसाइड कर सकते हैं। अच्छा, कई लोग के मन में ये भी आ सकता है कि इसको हम भिन्न के हिसाब से अब ज्यादा कर दें। भाई भिन्न के हिसाब से तो वैसे भी ज्यादा था अगर देखा जाए, कैसे, देखिए बराबर बराबर था, और हम ऐसे में तुलना कर लें और भिन्न का एक परसेंटेज हम लोग वैल्यू बता दें। ये बिल्कुल एकदम इलॉजिकल है। मतलब इस तरह का जब सवाल आता है जहां पर 2 रेशियोस होते हैं, जैसे मान लीजिए हम 2 लोग हैं, 2 ग्रुप हैं। पहले ग्रुप की स्थिति ये है, ध्यान सुनिएगा, पहले ग्रुप में 2 लोग रहते हैं जो कि 1:2 के अनुपात में कमाते हैं, उनकी कमाई है। दूसरे ग्रुप में भी 2 लोग रहते हैं, 1:2 के अनुपात में कमाते हैं। क्या इन दोनों की कमाई को आपस में तुलना करा जा सकता है? पॉसिबल ही नहीं है। पता चल रहा था कि दोनों 300 रुपए कमाते हैं, इसका हिस्सा 100 रुपए था, इसका हिस्सा 200 रुपए था। ये पता चल रहा था कि 3 करोड़ कमाते हैं, इसका हिस्सा 1 करोड़ था, इसका हिस्सा 2 करोड़ था। क्या एक पॉसिबल था ये तुलना करना? जब तक बेस नहीं था। मतलब अगर कंफर्म होता कि वो कितना आयात करते हैं, कितना निर्यात करते हैं, तब तो इस तरह की हम लोग परसेंटेज चेंज करा सकते थे, तुलना कर सकते थे, वृद्धि कमी बता सकते थे। अभी की स्थिति में जब रेशियो ही रेशियो के साथ कंपेयर करने की बात आएगी, विदाउट आधार, विदाउट बेस, तो ये हमारे बस का नहीं है। तो ऐसे सवाल के लिए राइट सोल्यूशन आपको हमेशा डेटा अपर्याप्त देना है, आंकड़े इनसफिशिएंट हैं,
डेटा इनसफिशियंट है, तो आंकड़े अपर्याप्त हैं, तो बिल्कुल आपको आंसर देना होगा डी ऑप्शन। बिना किसी डाउट के आप इस सवाल का आंसर इजीली कर सकते हैं। सवाल नंबर आपका इस सेशन का, इस फिगर का चौथा है, जो एकदम कन्फर्म है, एकदम क्लियर है। अगले सवाल पर आइए। सवाल नंबर देखिए क्या है। सवाल नंबर हमारे सामने है 5वां। ठीक है, 2002 में कंपनी का आयात 260 करोड़ था। हम किस वर्ष की बात कर रहे हैं? हम 2002 की बात कर रहे हैं। 2002 देखिए ये है, जहां पर 8/10 हम इसको लिख सकते हैं। 2 चौके 8 होगा, 2 पंचे 10 होगा, 4/5 हो जाएगा। कह रहा आयात, अब भाई ये ऊपर का हिस्सा आयात ही है और नीचे का हिस्सा निर्यात ही है। आप सबको क्लियर है इस बात की क्लियरिटी, इसमें कोई डाउट तो है नहीं। सवाल कहता है क्या कि 2000, देखिए यहां पर हमको आयात 260 करोड़ दिया था, किसमें? 2002 में कंपनी का आयात। 2002 में कंपनी का निर्यात था, मतलब यहां पर कंपनी का निर्यात हमसे पूछा है, बिल्कुल हम क्लियर कर सकते हैं। आयात का अनुपातिक भाग 4 है और रियल वैल्यू 260 है, और हमसे निर्यात पूछ रहा जो अनुपातिक रूप से 5 है। 5 का मान बता दी, एकदम सिंपल सवाल बनकर आ रहा है। 4 छंगे 24 होता है, 4 पंचे 20 होता है, 65 का 5 से गुणा करें, 5 पचे 25 होता है, 5 छंगे 30, 2 32 होता है। 325 करोड़ रुपए होगा, जो बी ऑप्शन इस सवाल का राइट सोल्यूशन माना जाएगा। आशा करता हूं आपको क्लियर हुआ होगा, सेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और अपनी जरूरत के हिसाब से इसको सेव कर लेना। और अच्छा अगर मेरे साथ लग रहा हो तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना, और मतलब अपनी फीडबैक थॉट जरूर दीजिएगा। यूपीपी यूपीएसआई पर भी फोकस रहिएगा। एनटीपीसी, रेलवे, ग्रुप डी, जो भी परीक्षाएं आपके सामने है उसका चैलेंज लीजिएगा और उसी के आधार पर अपनी तैयारियों को प्लान कीजिएगा। मेरे हिसाब से आज का सेशन बहुत ही उपयोगी था। आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, सभी को धन्यवाद।